Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Student, as you know, it's your English unit of grade 2. ये आपकी इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 2 का. आपने अपनी इंग्लिश की वर्कबुक ओपन करनी है ग्रेड 2 की. इससे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म में इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज. आमीन. Students, now open your workbook page number 73. So student, here is your book page number 73. Student, first of all you have to mention the date and day. Here आपने यहाँ date and day mention करनी है. Comprehension number 1 है हमारी listening to elders. मीन बड़ों को सुने, बड़ों की बात सुने, ये हमारा क्या है? Comprehension number 1 है. Little white tail. Little white tail was था a young fawn. यंग फॉन मीन क्या है? हिरन का बच्चा, छोटा हिरन का बच्चा. ठीक है. द वाइस ओल्ड स्टैग. अब देखें, वाइस ओल्ड स्टैग मीन वाइस मीन अक्लमंद, ओल्ड मीन बड़ा और स्टैग मीन क्या है यहाँ पे? बारहसिंगा. ओल्ड स्टैग मीन बूढ़ा बारहसिंगा. ठीक है. बारहसिंगा आपने देखा होगा, हिरन टाइप ही होते हैं, उनके ऊपर सिंग वगैरह निकले होते हैं. 12 मतलब 12 सिंग, उसको इसीलिए कहते हैं, उसके 12 सिंग होते हैं. वॉन्ड हर, ये वॉन्ड की सेकंड फॉर्म है. वॉन्ड हर, वॉन्ड मीन तंबी की, उसे बताया मीन इतला दी, और उसे मतलब तंबी करना, किसी को बता देते कि मैं तुम्हें ये बात पहले से बता रहा हूँ. हर उसे, वन डे एक दिन. लिटिल वाइट टेल वॉज अ यंग फॉन, जो छोटा वो हिरन का बच्चा था, एक छोटा हिरन का बच्चा था. द वाइस ओल्ड स्टैग, वो जो बारहसिंगा था, उसने उससे तंबीह की एक दिन. बी केयरफुल. बी केयरफुल मीन मोहतात रहो, मीन एहतियात करो, मोहतात रहो. देयर इज़ अ हंग्री लाइन बाय द रिवर. अब देखिए, देयर वहाँ, इज़ है, इज़ मीन है, आ मीन एक, हंग्री मीन भूखा, लाइन मीन शेर, बाय द रिवर मीन रिवर के पास क्या है? एक भूखा शेर. डोंट गो टू द रिवर. डोंट नहीं, गो जाओ, टू द रिवर कि कहाँ बोल रहा? कहाँ नहीं जाओ? दरिया के पास. डोंट गो टू द रिवर, दरिया पे ना जाओ, उसके पास ना जाओ. इट्स नॉट सेफ. अब देखिए, इट्स नॉट सेफ मीन क्या है? इट्स नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, मीन महफूज नहीं है. वाइट टेल डिड नॉट लिसन. डिड नॉट सेकेंड फॉर्म में डू नॉट की. डिड नॉट लिसन. वाइट टेल डिड नॉट लिसन. लिसन मीन सुनना होता है. ओके स्टूडेंट. वाइट टेल डिड नॉट लिसन, वाइट टेल ने नहीं सुना. शी वेंट टू द रिवर. शी, वो, वेंट मीन गई, टू द रिवर, टू द रिवर. एंड द लॉयन अटैक ऑन हर. अब देखिए, अटैक जो है सेकेंड फॉर्म में, अटैक की मीन हमला करना. ठीक है. शी वेंट टू द रिवर, वो रिवर के पास गई, मतलब दरिया के पास गई. एंड और द लॉयन अटैक, लॉयन ने हमला किया, ऑन हर, उस पे. बिफोर शी कुड रन अवे. बिफोर इससे पहले, शी वो, कुड रन अवे. रन अवे मीन क्या होता है? भाग जाना. इससे पहले कि वो भाग सके. शी वो, ही वॉज अबाउट टू ईट. ही मीन वो, वॉज मीन था, अबाउट टू ईट मीन खाने वाला. हर उसे, ही वॉज अबाउट टू ईट, वो उसे खाने वाला था. वैन शी सेड, वैन जब, शी उसने, सेड मीन कहा, सेकेंड फॉर्म में से की. ओके. वैन शी सेड, जब उसने कहा. ओ लॉइन, ओ शेर, प्लीज़ कम एंड मीट माई फैमिली. प्लीज़ मेहरबानी करके कम आओ, और एंड मीन और, मीट मिलो, माई मेरी फैमिली, फैमिली से. प्लीज़ कम एंड मीट माई फैमिली, प्लीज़ आओ और मेरी फैमिली से मिलो. द लॉयन थॉट, यहाँ थिंक की सेकेंड फॉर्म में थॉट. द लॉयन थॉट, उसने सोचा. डैट दिस वे ही कुड ईट, इस तरह, ही कुड, वो, ही कुड ईट मीन वो खा सकता है. नॉट जस्ट वाइट टेल, सिर्फ जो है वाइट टेल को नहीं, बट बल्कि हर फैमिली, उसकी फैमिली को. टू भी. द लॉयन थॉट that this way he could not just eat not just white tail but her family too. उसने क्या सोचा कि इस तरह मैं सिर्फ इस वाइट टेल को नहीं खा सकता, बल्कि इसकी पूरी फैमिली को भी खा सकता हूँ.
दे स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर, दे वो स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड शुरू किया, दे मीन उन्होंने, स्टार्टेड मीन शुरू किया, वॉकिंग चलना, टुगेदर एक साथ। नियर मीन करीब, द बुशेस मीन झाड़ियों के, नियर द बुशेस झाड़ियों के करीब, शी क्विकली रैन एंड हिड। अब देखिए शी वो, क्विकली जल्दी से, रैन ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, एंड हिड मीन छुपी, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। शी क्विकली रैन एंड हिड, वो जल्दी से भागी और छुपी। द लॉयन सर्च फॉर हर, यहाँ देखिए सर्च जो है सेकंड फॉर्म में, सर्च की मीन तलाश किया, द लॉयन सर्च फॉर हर, लॉयन ने मीन शेर ने उसे तलाश किया, बट लेकिन couldn't फाइंड हर, लेकिन उसे ढूंढ ना सका। वाइट टेल वेंट होम, वाइट टेल वेंट या गो की सेकंड फॉर्म में वेंट गई, वाइट टेल वेंट गई, होम घर, सेफली, वाइट टेल अब घर गई, सेफली मीन हिफाजत से, एंड और फ्रॉम देन उस वक्त से मीन उसके बाद, ऑन ऑलवेज लिसन, यहाँ लिसन सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म में, लिसन की सेकंड फॉर्म में लिसन, ऑन ऑलवेज लिसन टू व्हाट हर एल्डर सेड, उसके बाद वो सेफली घर चली गई और उसने क्या किया, उसके बाद से हमेशा से अपने बड़ों की बात सुनने लगी। अब देखेंगे यहाँ में एक फॉर्म टाइप दी हुई इन्होंने, लिसनिंग टू एल्डर्स कीप्स यू सेफ फ्रॉम डेंजर, लिसनिंग टू एल्डर्स कीप्स यू सेफ फ्रॉम डेंजर। अब लिसनिंग टू एल्डर्स अपने बड़ों को सुनना, कीप्स यू, कीप्स मीन रखता है, यू आपको सेफ महफूज, फ्रॉम डेंजर मीन खतरों से महफूज रखता है अगर आप बड़ों की बात सुने। देखिए आपने भी स्टोरी ऊपर से पढ़ के सुनी है ना आपने, कि हिरन को जब मना किया बारहसिंगा ने कि भाई आप ना जाओ रिवर की तरफ, वहाँ शेर है, भूखा शेर जो आपको खा जाएगा, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और जाके वो दरिया के किनारे चली गई और वहाँ पे शेर उसको अटैक करने लगा, उस पर हमला करने, लेकिन उसने अपनी अक्लमंदी से काम लिया और वो उसे वहाँ से भाग गई। लेकिन अगर वो देखिए मुश्किल में तो पड़ी थी, इसी तरह अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनते तो हम भी तो मुश्किल में आ जाते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की बात लाजमी सुने। लिसनिंग टू एल्डर्स बड़ों को सुने मीन उनकी बात को सुने, कीप्स मी सेफ, कीप्स में रखता है मी मुझे, सेफ महफूज मुझे महफूज रखता है। आई विल, अब ये देखिए आई विल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन है ये क्या पढ़ेंगे, आल। ऑलवेज लिसन टू, ऑलवेज हमेशा, लिसन सुनता हूँ, और टू आई ऑलवेज लिसन टू मैं हमेशा सुनता हूँ। वर्ड दे से, वर्ड मीन क्या, दे मीन वो, से मीन कहते हैं, जो भी वो कहते हैं, देयर वर्ड्स उनके अल्फाज, आई वुड रिमेंबर मैं उनके, अब क्या कह रहे हैं, देयर वर्ड्स आई वुड रिमेंबर मैं उनके अल्फाज याद रखूँगा। इफ़ आई कुड, इफ़ अगर आई में, कुड मीन कर रख सका, इफ़ आई कुड अगर मैं रख सका। लिसन टू एवरी थिंग, लिसन मीन सुने, टू एवरी थिंग, अब देखिए क्या कह रहे हैं, लिसन टू एवरी थिंग हर किसी को सुने मीन हर कुछ सुने, एंड बी गुड और अच्छे बने। उम्मीद है आपको ये स्टोरी और ये फॉर्म समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह से वर्ड टू वर्ड रीड करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।